नंबर बी दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है ए भी दिखाना है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। ठीक वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे x बराबर मेरे पास कितना है 5/9, यहाँ लिख देंगे, तथा मेरे पास कितना है, यहाँ लिख देंगे y बराबर कितना है 2/3। ये क्या हमारा गिवन है, दिया गया है। समझ में आ गया। इसमें भी क्या करना है, हमें दिखाना है दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यानी कि अब यहाँ लिख देंगे हमें दिखाना है भाई, हमें क्या दिखाना है, हमें यहाँ दिखाना है कि x इज मल्टीप्लाई बाई मॉड में क्या है y, यानी कि मॉड में x इंटू वाई का जो वैल्यू यहाँ दिखाना है, मॉड में मॉड x इंटू क्या है मॉड y की रिजल्ट हमें दिखाना है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है कि नहीं। आगे समझे, हमें इतना दिखाना है। समझ में आ गया। यहाँ लिख दिया दिखाना है। अब यहाँ से देखना ध्यान से। अब इसके बाद से यहाँ लिखेंगे अब लिखने के बाद से प्रश्न को हल करने के लिए, यानी कि अब क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट की साइन देंगे। जैसे ही ये लिखा गया वैसे ही मॉड में लिख देंगे x का रिजल्ट कितना है, आप लिख देंगे 5/9 इज मल्टीप्लाई बाई y का मान कितना है 2 लिखा गया 3, मॉड पैक कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पे x का मान कितना है हमारे पास लिख दिया गया है 5/9 इज मल्टीप्लाई बाई मॉड में y का मान कितना है, आप लिख देंगे 2/3। मॉड को मैंने क्या किया, पैक कर दिया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखना है x इंटू वाई, यानी 5/9 इज मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल 2/3 इक्वल टू 5/9 इज मल्टीप्लाई बाई वाई, यानी कि y इक्वल टू क्या हमारे पास 2/3 यहाँ लिखा हूँ। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अब यहाँ लिख देंगे 5 टू डायरेक्टली लिख दिया 10, 3 9 3 कितना हो जाएगा 27। अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, यानी कि इक्वल टू यहाँ पे लिख दूंगा। अब मॉड यहाँ तोड़ देंगे 5/9 इज मल्टीप्लाई बाई लिख देंगे 2/3। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब यहाँ से अगली लाइन से मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ देखना, ये हो जाएगा 10 लिखा जाएगा 27 इक्वल टू 5 टू कितना है 10, 9 3 कितना हो जाएगा 27, यानी कि देयरफॉर हमें मिला है ये LHS बराबर क्या हुआ, LHS बराबर RHS प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि है ना। लेकिन यहाँ दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया। इसके नीचे यानी कि एक लाइन यहाँ पे लिख देना, ये लिख देना यहाँ LHS मीन्स दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर क्या है, बराबर RHS दायां पक्ष प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ तक मैंने कर दिया। ठीक, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक और लिखा गया है सी। क्वेश्चन नंबर सी, हम इस क्वेश्चन को हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर सी है, कह रहा है कि x मॉड में x इज डिवाइडेड बाई y इक्वल टू मॉड x इज डिवाइडेड बाई क्या है मॉड y है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ देखना, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम सबसे पहले लिख देंगे, हमारे पास दिया गया है x इक्वल टू कितना है 5/9 तथा मेरे पास कितना है, यहाँ लिख देंगे y बराबर कितना दिया गया है 2/3। यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या है, गिवन है। गिवन का मतलब कि दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से लिखेंगे हमें दिखाना है क्या, LHS बराबर दायां पक्ष बायां पक्ष ना, यानी कि हमें क्या दिखाना है, यहाँ से लिखेंगे हमें दिखाना है, हमें दिखाना क्या दिखाना है भाई, हमें दिखाना है, लिखेंगे मॉड में x इज डिवाइडेड बाय, लिख देंगे मॉड में y लिख दिया, यानी कि मॉड में x इज डिवाइडेड बाय y इक्वल टू यहाँ लिख दिया कि मॉड x इज डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख दिया मॉड y। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से लिखेंगे अब लिखने के बाद से हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे अब x के जगह पे यहाँ लिख देंगे 5 यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से अप्लाई करके साइन लिखेंगे 5/9 इज डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से लिख देंगे 2/3। y का मान दिया, मॉड बंद कर दिया इक्वल टू, अब x का मान कितना है, यहाँ से लिख देंगे 5/9, मॉड मैंने क्या किया पैक किया इज डिवाइडेड बाई, अब y के जगह पे लिख देंगे 2/3। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इम्प्लाई दैट की साइन देंगे। अब इस मॉड के अंदर इस भिन्न वाले भाग को अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे मॉड में 5/9 गुणे हो जाएगा हमारे पास 3/2, मॉड बंद कर दिया बराबर ये हो जाएगा 5/9, यहाँ मॉड टूटेगा हो जाएगा भागा, यहाँ लिखा जाएगा 2/3। यहाँ तक कन्फर्म हुआ। अब यहाँ से लिखा जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से कटने वाली जो संख्या काट दो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ से लिखा जाएगा मॉड में हो जाएगा 5/3 इज मल्टीप्लाई बाई 1/2, मॉड पैक कर दिया, यहाँ लिख देंगे 5/9 इज मल्टीप्लाई बाई, लिख देंगे 3/2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ तक कन्फर्म हुआ, कोई दिक्कत। अगली लाइन से यहाँ लिखेंगे
अब मॉड में इसको सॉल्व कर देंगे। 5 1 जा 5 अपॉन लिखा जाएगा 3 2 जा कितना जाएगा 6 बराबर कितना जाएगा 5 अपॉन लिख दिया मैंने 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगली लाइन से इम्प्लाई दैट की साइन देंगे, फिर यहाँ से देखेंगे 5 अपॉन 6 मॉड यहाँ से टूट जाएगा। मॉड टूटने के बाद यहाँ लिख दिया जाएगा 5 अपॉन 6। नेक्स्ट लाइन से आप हो जाएगा बराबर 5 5 1 जा 5 3 2 जा कितना जाएगा 6। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर यानी कि LHS बराबर क्या हुआ RHS मिला ना। उसके बाद से हम लिख देंगे यहाँ अतः यानी कि नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिख देंगे अतः यहाँ लिख देंगे अतः यहाँ LHS बराबर RHS प्राप्त हुआ है। यहाँ तक कंफर्म हुआ। लिख देंगे हुआ है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत?